हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जहां से बार बार एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, संविधान सभा का पहला क्वेश्चन दिया है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है मुंबई में, ऑप्शन बी दिया है कोलकाता में, ऑप्शन सी दिया है दिल्ली में, ऑप्शन डी दिया है लाहौर में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों दिल्ली में हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए और बताइए, संविधान सभा का उद्घाटन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी दिया है श्री राजगोपालचारी दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको बताना है। संविधान सभा के उद्घाटन के अध्यक्षता जो थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र था, आपको बताना है दोस्तों। संविधान सभा का पहला सत्र था दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र था। बार बार से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग क्लियर कर लेना है। संविधान सभा का पहला सत्र दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत पहला सत्र था संविधान सभा का, 9 दिसंबर 1946 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए बताइए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे, देखिए और बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए बताइए। 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। किसे संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए बताइए, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी, आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 13, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 16 दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 समितियाँ नियुक्त की गई थी, ठीक है। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में 13 समितियाँ नियुक्त की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बताइए दोस्तों, आपका दिया है 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के परूप समिति अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, 8वां क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा के परूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए और बताइए, संविधान सभा के परूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है। परूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी 7 सदस्यों की संख्या थी। परूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 7 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा के परूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था, आपको बताना है दोस्तों। परूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था, आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को रखा था, ठीक है।
और उद्देश्य प्रस्ताव को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बताइए, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, आपको बताना है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी दिया है सहमत और समायोजना, ऑप्शन सी दिया बहुमत, ऑप्शन डी दिया है सर्वसम्मति। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के सभी निर्णय जो है सहमत और समायोजना के आधार पर लिए गए। दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया दोस्तों। अभी भी मैंने बताया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की नींव रखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को रखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए बताइए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संघीय समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया, आपको बताना है भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए और बताइए, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, आपको बताना है संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए प्रैक्टिस के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।